गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 55। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स। अब देखिए बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 51, 52, 53, 54 और 55 जो रनिंग में 54 वीडियो तक का भी अनसॉल्व प्रैक्टिकल ही है। तो पहले आप सभी आंसर प्रैक्टिकल को देखें और फिर वीडियो नंबर 55 को सीन करें। क्लियर? अब आंसर प्रैक्टिकल भी आपका 55 वीडियो में भी आंसर प्रैक्टिकल ही है, लेकिन आज आपका ये लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका चैप्टर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चंस है। ये आज आपके टॉपिक जो आपके अलग अलग मेथड के मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग मेथड जो थे और उस तरीके के जो क्वेश्चन थे उनके मैंने आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। तो आज आपका जो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो है आज आपकी चैप्टर नंबर 4 की लास्ट क्लास कंडक्ट हो रही है। तो पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और फिर वीडियो नंबर 55 को सीन करें, क्योंकि आज आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल पार्ट्स चल रहे थे रनिंग में और थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने आपको पहले भी करा दिए थे, बट जो चैप्टर नंबर 4 है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए, मैंने आपको हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। Our last and final questions. Calculate price elasticity of demand. Price कितना दे रखा है 5 और 6। टोटल एक्सपेंडिचर 500 और 420 दे रखा है। बट देखिए, जब हमारे पास प्राइस दे रखा था तो प्रीवियस वीडियो में तो क्वांटिटी देते थे। अब इसमें आपको क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस इसका फॉर्मूला है। अगर एक्सपेंडिचर कितना देता है 500 और डिवाइड बाय 5 तो 100 आपकी क्वांटिटी आ गई। फिर 420 डिवाइड बाय 6 70 आपकी क्वांटिटी आ गई। अब हमारे पास क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में आपको क्वांटिटी भी चाहिए और डिमांड भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए। हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा था बट क्वांटिटी नहीं दे रखी थी, तो हमें क्वांटिटी निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन के अंदर ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब जो हमारे रूल चलते थे, आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जो फॉर्मूला होता था डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू पी अपॉन में क्यू था ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस निकालते थे ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 100। फिर न्यू प्राइस, ऐसे ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी निकालते थे। बेटा निकालते थे या निकालते थे, हम ओरिजिनल प्राइस निकालते थे और न्यू प्राइस निकालते थे और ओरिजिनल क्वांटिटी भी और न्यू क्वांटिटी भी। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी, हमारे पास ओरिजिनल जो क्वांटिटी है
और न्यू प्राइस। अब हमारे पास न्यू प्राइस कितना है, पहले ओरिजिनल प्राइस 5 दे रखा था और न्यू प्राइस 6। 5 प्राइस में हम 500 टोटल एक्सपेंडिचर करते थे और 100 क्वांटिटी, तो आपका ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई 100 और न्यू क्वांटिटी हो गई 70। ये ओरिजिनल और ये न्यू। अब ऐसे ही इसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 5 और न्यू प्राइस 6। क्लियर? प्राइस P और P1, Q और Q1। यहां तक क्लियर है? यहां तक एनी डाउट्स? यहां तक आपका क्लियर भी हो गया होगा। फिर हम क्या निकालते थे, डेल्टा Q और डेल्टा P निकालते थे। अब डेल्टा Q कितना आएगा, माइनस करना पड़ेगा और न्यू प्राइस मतलब आपका डेल्टा प्राइस, चेंज इन प्राइस भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब डेल्टा P और डेल्टा Q। डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस 1, 6 में से 5 गए तो 1, और डेल्टा Q 70 में से 30, 100 में 70 100 गए तो -30। आपका डेल्टा Q आ गया, चेंज इन क्वांटिटी आ गई -30, और ओरिजिनल प्राइस आपका, ओरिजिनल प्राइस जो 5 आ गया, न्यू प्राइस आपका 6 है और डेल्टा प्राइस आपका 1 है। क्लियर? एनी डाउट्स? तो देखिए बेटा, हमें क्या निकालना था, ईडी। हमें क्या निकालना था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। अब हमारे पास डेल्टा Q भी है, अब हमारे पास डेल्टा Q भी है और डेल्टा P भी है और P अपॉन में Q। क्लियर? अब देखिए बेटा, अब डेल्टा Q कितना आया, -30, अपॉन में डेल्टा P1 इंटू P 5 और आपका Q 100। करता है तो काटो, क्रॉस होता है करो और नहीं करता है तो मत काटो। यहां तक आपका क्लियर है? तो देख लीजिए, सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 5 में 5, 5 टू 10 और 3 में डिवाइड देते हैं आपका 2 का। तो 3 में डिवाइड देने के बाद, चाहे यहां देखिए, देख लो, 3 डिवाइड बाय 2 1.0 और 1.5 आ गया आपका -1.5 ईडी, -1.5 ईडी आ गया आपका। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपका? देखिए बेटा, हमने क्या किया, अब हमारे पास ईडी आ गया माइनस में, तो आपकी ईडी क्या निकली, ईडी हायर देन 1 से ज्यादा है, हायर इलास्टिसिटी आई है, डेट 1 से कम नहीं आई, 1 से ज्यादा आई है, और 1 से ज्यादा है तो हायर आ रहा है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखिए, हमारे पास कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमसे पूछ रहा था, तो प्राइस हमारे दे रखा था 5 और 6 और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा था 500 और 420। बट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q होता है, लेकिन हमें टोटल एक्सपेंडिचर्स दे रखा है। हमें क्या दे रखा था, टोटल एक्सपेंडिचर्स। अब बेटा, जब टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा था तो क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 5, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस।
तो 500 डिवाइड बाय 5 किया 100 आया, और 420 डिवाइड बाय किया 6 तो 70 आया। फिर हमें ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि हमें P अपॉन Q निकालने के लिए, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए ओरिजिनल प्राइस भी चाहिए और ओरिजिनल क्वांटिटी भी चाहिए। ओरिजिनल प्राइस आपको दे रखा है 5 और न्यू प्राइस दे रखा था 6। ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखी 100 और न्यू दे रखी थी 70। तो डेल्टा P निकालने के लिए न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस 1 आया, और क्वांटिटी निकालने के लिए डेल्टा Q निकालने के लिए न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी 70 माइनस 100 किया तो माइनस 30 आया। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का हमने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। डेल्टा Q हमें निकला माइनस 30 और डेल्टा P हमें निकला 1 इंटू 5 अपॉन में 100। 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 का डिवाइड बाय दिया 3 में, तो वहां पे आया माइनस 1.5। और फिर आपकी 1 से ज्यादा चले गई इलास्टिसिटी, तो ED हायर देन 1, मतलब मोर देन 1 आ गई। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 56 में कर सकूं। आज आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो नंबर 56 में चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 5। ओके, तो यहां तक आप अपना होमवर्क, यहां तक आपका जो आप नोट्स हैं वो कंप्लीट रखें। और कोई भी डाउट है फर्स्ट 4th चैप्टर में, कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका क्लियर और लॉजिक आपके नहीं होंगे क्लियर, जो भी आपके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे जाके आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको रेगुलरली स्टडी करनी है, स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, वीडियो बनाकर आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप अपना नोट्स भी बनाइए, और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है बेटा। आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट टॉपिक था, हमने 5 वीडियो प्रैक्टिकल्स की बनाई है। उससे पहले आपको पीडीएफ वीडियो नंबर 47 से 48, 49, 50 ये हमने आपको चैप्टर नंबर 4 की थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, और वीडियो नंबर 51 से लेकर और 55 तक आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स है। तो इसलिए आप उनको दोनों को देखिए और सीख करके फिर आप अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।